भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे देश में शौर्य और राष्ट्रभक्ति की लहर है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने पराक्रम और शौर्य के सम्मान और देश के सशस्त्र बलों के मनोबल के बढ़ाने आज तिरंगा यात्रा निकाली। कालीबाड़ी में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर कार्यकर्ताओं ने यात्रा की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे, आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा इंदिरा गांधी चौक से शुरू होकर कोतवाली चौक, मालवीय रोड होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची। इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने शामिल होने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम नागरिकों से अपील की थी। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में राष्ट्रवाद की भावना और तेज हुई है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा इसी जज्बे की अभिव्यक्ति है। कांग्रेस इसे सिर्फ एक राजनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि सेना के पराक्रम को सलाम करने का प्रतीक मान रही है। बैज ने कहा कि ये यात्रा आतंकवाद के खिलाफ है, तिरंगा देश की शान है। ये यात्रा हमने इसलिए निकाली है ताकि हमारी सेना का मनोबल बढ़े। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी संत समाज देश के साथ हैं, सभी संत सेना की विजय के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। अगले 2 महीनों तक के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। ये समय देश के साथ एकजुट होकर खड़े होने का है। देश का पराक्रम शत्रु का नाश करेगा। शंकराचार्य स्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ भारतीय सेना के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि वे भारत की विजय के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराएंगे। वे स्वयं को युद्ध के लिए और सैन्य शिविर में सेवा कार्य के लिए भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी और इसी तरह से हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं और उनके अंतर्गत आने वाली पूरी की पूरी सेना, चाहे वो जल, थल, नभ कहीं की हो, उन सब के साथ इस समय हम लोग एकजुट होकर के खड़े हुए हैं और जहां उनको आवश्यकता पड़े, वैसे तो हम धर्माचार्य हैं, लेकिन देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और अगर किसी सेवा शिविर में जाकर के वहां पीड़ितों की सेवा करने का प्रसंग आए तो वहां भी हम अपने सहयोगियों के साथ जाकर के सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। हमें सैन्य गतिविधियों का अनुमान है इसलिए क्योंकि अध्ययन करते समय हमने एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेना के साथ जो कैंप होते हैं उनको भी हमने अटेंड किया है, इसलिए हमको इस बारे में पूरा अनुमान है कि सैन्य गतिविधियां कैसे होती हैं और हम शरीर से भी स्वस्थ महसूस करते हैं, कोई बाधा नहीं है। इसलिए अपने सभी आगामी कार्यक्रम 2 महीने तक के निरस्त करके हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा, यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस ऑपरेशन में कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए, जिसे भारत ने दुश्मनों को सीधी चेतावनी के रूप में देखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।